A Christian quote said, एक मसीह कहावत में कहा गया है, we are safe not because of the absence of problems, हम सुरक्षित हैं इसलिए नहीं कि खतरा नहीं है, but because of the presence of God in our lives. लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में I है। was listening to a popular Bible teacher मैं एक जाने माने पवित्र शास्त्र के शिक्षक को सुन रहा था, who said, when I was in the pit, जिन्होंने कहा कि मैं जब खड्डे में था, खाई में था, I cried out to God मैंने परमेश्वर को पुकारा and said unto God, God, come and rescue me. और मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर आकर मुझको यहाँ से निकाल, But he didn't. लेकिन उन्होंने नहीं किया I ऐसा। asked, why God, why you didn't save me? फिर मैंने पूछा कि परमेश्वर आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, निकाला क्यों नहीं? God answered back saying, परमेश्वर ने जवाब दिया और कहा, I wanted you to learn in that pit, my grace is sufficient for you. उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि तू सीख ले कि उस खाई में, उस खड्डे में भी मेरा अनुग्रह तेरे लिए The काफी है। Bible is full of examples of men and women who were in the pit. They expected God to come and rescue them, but he didn't. और पवित्र शास्त्र में ऐसे कई सारे स्त्री पुरुषों का उदाहरण है, जब वे खाई में थे, खड्डे में थे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, लेकिन उस समय परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला नहीं। God allowed them to be there. परमेश्वर ने होने दिया कि वो वहां पे ही बने रहे। David cried out to God. दाविद ने परमेश्वर को पुकारा, He cried out and said, God, come and rescue me. उसने पुकार कर ये कहा कि परमेश्वर तू आके मुझको बचा ले। God could have done that, परमेश्वर निकाल सकते थे, but he didn't do it. लेकिन उन्होंने नहीं So किया। also with Joseph, यूसुफ के साथ भी when he was falsely accused, जब उन पर गलत इल्जाम लगाया गया, when he landed up in the prison, जब वो बंदी गृह में बंद था, when he was in the midst of chains, जब वो जंजीरों से जकड़ा हुआ था, God did not come to rescue him. परमेश्वर ने वहां से उसको निकाला नहीं। In the New Testament, नए नियम में so also it happened with Paul पौलुस के साथ भी ऐसा हुआ, and Silas, सिलास के साथ ऐसा हुआ, all the apostles for that matter. हर एक प्रेरितों के साथ ऐसा In हुआ। fact, the entire early church experienced chains and experienced prison, experienced persecution. आदि की कलीसिया ने जंजीरों का अनुभव किया, कारागृह का अनुभव किया, उन्होंने सताव का अनुभव किया। In the midst of it all, that God did not come to rescue them. ये सारी चीजों के बीचों बीच परमेश्वर ने उन बातों से उनको छुड़ाया नहीं, But one thing that he did, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को he किया, allowed his grace to be made sufficient for them to overcome their problems. परमेश्वर ने होने दिया कि उनका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह इन लोगों के लिए काफी हो जाए, ताकि ये लोग जो है उन परिस्थिति से बाहर निकल I जाए। want us to open our Bibles to Daniel chapter 6 verse 27. हम चाहते हैं पवित्र शास्त्र में हम देखेंगे दानियल की किताब 6 अध्याय 27वां वाक्य। This is not the statement of Daniel, ये दानियल का वाक्य नहीं है, but this is the statement of the king. ये राजा ने कहा हुआ In है। fact, I want us to read from verse 6 down, 26 downwards. 26वें वाक्य से हम देखेंगे। Here the king is making a decree looking at what happened with Daniel. यहाँ पे राजा आज्ञा देता है और देखना चाहता है कि दानियल का क्या हो रहा I है। believe that we all know the story of Daniel and the lion's den. और मेरा विश्वास है कि हम सभी लोग इस कहानी को जानते हैं, जहाँ पे दानियल को सिंह के मान में डाला गया। Daniel was thrown into the lion's den. दानियल को सिंह के मान में फेंका गया। There he was with the lions for one night. वहाँ पे वो सिंहों के साथ था एक पूरी रात, But the lions could not prevail against him, overcome him, could not harm him. लेकिन वो सिंहों ने कोई भी नुकसान दानियल को नहीं पहुंचाया। So the next morning when the king saw that, अगले सवेरे के वक्त जब राजा ने ये देखा, there was a decree that he made. तो राजा ने आज्ञा दी वहाँ पे, In that decree there's something very beautiful mentioned. और उस आज्ञा में कुछ सुंदर ये राजा कहते हैं। I'm sure that it will edify your soul if you pay attention to it. अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके प्राण में आप उत्साहित होंगे। I'm going to read for you from the Daniel chapter 6 verse 26 and 27 from the NKJ version, and it says, I make a decree that in every dominion of my kingdom men must tremble and fear before the God of Daniel. लिखा हुआ है कि मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। A pagan king making a decree like this. एक अविश्वासी राजा ऐसी आज्ञा दे रहा है, He calls the Most High God as the God of Daniel. और वो इस सर्वोच्च परमेश्वर को दानियल का परमेश्वर करके संबोधित करता He है। says that if you don't fear me, it's okay, but you must tremble and fear the God of Daniel. और ये राजा कह रहा है कि मुझसे भय मत खाना, लेकिन दानियल के परमेश्वर के सामने कांपना और थरथराना। Look at his confession further down. He says, for he is
the living God and steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and his dominion shall endure to the end. क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। Listen to this. A spirit-filled Christian says this. और देखिए, एक आत्मा से भरा हुआ मसीह ऐसा कहता है। We can understand that. We can understand that. हम समझ जाते हैं। Somebody who has experienced the faithfulness of God says this. We can understand it. किसी ने अगर परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अनुभव किया है, तब जाके वो ऐसा बोलता है तो हम समझ पाते हैं। But this is a pagan king, लेकिन यहाँ पे ये अविश्वासी राजा है, making a decree यहाँ पे ये आज्ञा दे रहा which है, need to be read throughout his kingdom. उसके पूरे राज्य में इसको पढ़ना जरूरी And है। he's saying that his God, Daniel's God, endures forever. और वो यहाँ पे कह रहा है कि दानियल का परमेश्वर युगान युग का परमेश्वर His है। dominion shall endure to the end. That's what he says. और वो कहता है कि उनका राज्य, परमेश्वर का राज्य अविनाशी है। Further down in 27 it says, he delivers and rescues. लिखा हुआ है, जिसने दानियल को सिंह से बचाया और छुड़ाया। Listen to this. He delivers and rescues. और यही परमेश्वर जो है छुड़ाते हैं और बचाते हैं। The Lord is saying that he will deliver you and rescue you. परमेश्वर आपसे कहते हैं कि वो आपको छुड़ाएंगे, वो आपको And बचाएंगे। further down it says, and he works signs and wonders in heaven and on earth, who has delivered Daniel from the power of the lions. और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला परमेश्वर है, जिसने दानियल को सिंह से बचाया है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, what is against you doesn't matter. जो आपके विरुद्ध में है कोई मायने नहीं रखता है। As long as the living God of Israel, the God who made heavens and the earth is on your side, what is against you just does not matter. जब तक कि इज़राइल का जीवता परमेश्वर आपकी ओर से है, आपके बाजू से है, तब तक जो आपके विरुद्ध में है कोई मायने नहीं रखता है। Listen to this. Daniel landed up in the lion's den. और सुन लीजिएगा, दानियल जो है सिंहों के मान में अपने आप को पाता है। God could have rescued Daniel from entering into the lion's den. परमेश्वर जो है अगर वो चाहते तो होने देते कि दानियल जो है वो मान में जाता ही नहीं। But God did not act. लेकिन परमेश्वर ने कोई कार्य नहीं किया। God did not do it. परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। God allowed Daniel to enter the den. परमेश्वर ने होने दिया कि दानियल जो है इस सिंह के मान में प्रवेश करे। He was watching Daniel. अब परमेश्वर दानियल को देख रहे थे। He was waiting upon Daniel. और वो दानियल को देख रहे थे। He was looking at the reaction of Daniel. दानियल की प्रतिक्रिया को परमेश्वर देख रहे थे। The one who did not rescue Daniel from entering the den, और जिस परमेश्वर ने दानियल को सिंह के मान में जाने से रोका नहीं, but provided the grace that is needed for him to overcome the lions and the power of the lions. लेकिन परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दानियल को दिया हुआ था, जिसके वजह से सिंह जो है दानियल को खा न पाए। You know what? Verse 22, Daniel makes this beautiful statement. Verse 22, I'm going to read for you. He says, my God sent his angel and he shut the mouths of the lions because I was found innocent in his sight. 22वें वाक्य में वही अध्याय के दानियल बहुत सुंदर रीति से कहता है कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि न की। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। What you're going through, who's standing against you does not matter. आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके विरुद्ध में कौन खड़ा है, कोई मायने नहीं रखता। All that matters is, are you innocent before God? यहाँ पे दानियल कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूँ। All that matters is that are you exercising the faith that is needed. ये बात मायने रखता है कि क्या परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरते हैं, आप अपने विश्वास को दर्शा रहे हैं। Many times it happens like this to us. बहुतों बार ऐसे हमारे साथ में होता We है। say कि when I am in the problem, और हम कहते हैं जब मैं समस्या में हूँ, when destruction is all around me, जब मेरे अंदर मेरे इर्द गिर्द क्षमा कीजिए मेरे इर्द गिर्द नाश है, what will God do? परमेश्वर क्या करेंगे? The question should have been like this. प्रश्न ऐसा होना चाहिए था। When the destruction is all around me, जब नाश मेरे इर्द गिर्द है, when the doom is surrounding me, जब मेरे इर्द गिर्द नाश है, it's not what God will do, but what I will do matters a lot. क्या परमेश्वर क्या करेंगे ये बात नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा ये बहुत महत्वपूर्ण If है। you're found to be innocent, अगर आप निर्दोष पाए जाते हैं, oh, you cannot
You don't have to worry. तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं No है। need of worrying. आपको चिंता करने की कोई जरूरत The नहीं है। Lord is by your side. परमेश्वर आपकी ओर से है, आपके साथ है। He will not rescue you from entering the den of the lions. हो सकता है कि वो आपको जो है सिंहों के मान के अंदर जाने से शायद रोके नहीं, But he will definitely shut the mouth of the lions and they will do no harm to you. पर वो निश्चय ही सिंहों के मुंह को बंद कर देंगे और सिंह जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। Daniel entered the lion's den. डैनियल जो है सिंह के मान में प्रवेश उन्होंने किया He came out of the den of the lions unharmed. और वहां से बिना कुछ हुए, बिना कोई हानि के वो बाहर निकले। He prospered from that day on. उस दिन से उनकी बढ़ोतरी होने लगी, His promotion came and he got to the next level. उनकी बढ़ोतरी हुई और वो अगले आयाम में या अगले स्तर पर आ गए। His testimony established. उनकी गवाही जो है स्थापित हुई He was a man that everybody looked up to. और वो ऐसे व्यक्ति बन गए जिनको हर कोई देखते थे। His power was in his faith. His power was in leaning on the Lord in all his weakness. और उनका सामर्थ जो है परमेश्वर में विश्वास रखने से आता था। उनका सामर्थ जो है अपनी दुर्बलता में परमेश्वर पर टेका लगाने से आता था। I have no idea which problem that you're going through. कोई कल्पना नहीं है कि आप कौन सी समस्या से गुजर I रहे have हैं no clue which lion's den that you landed yourself in. और कोई मालूमात नहीं है कि आप सिंह के कौन से मान में है अपने आप को पाते हैं। But I can confidently say this. लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, If you put your faith in him, यदि आप अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, I repeat, if you put your faith in the one who's your maker, यदि आप अपना विश्वास उन पर रखते हैं जिन्होंने आपको बनाया हुआ if you है, call upon his name, यदि आप उनके नाम को पुकारते हैं, if you look unto him, यदि आप उनकी ओर देखते हैं, he is able to deliver you from the power of lions. तो वो सक्षम है कि सिंहों के सामर्थ्य से आपको बचा सकते He हैं। will establish your testimony. वो आपकी गवाही को स्थापित रखेंगे, He will cause you to prosper. होने देंगे कि आपकी बढ़ोतरी हो, He will give you all the authority that is needed. और वो आपको सारी अधिकार को दे देंगे। You will be known as a man of faith. आप विश्वास के पुरुष करके जाने जाएंगे। Your name shall be written in the book of life. आपका नाम जीवन की किताब में दर्ज रहेगा। I want us to go with these thoughts in your heart and mind. इन विचारों को लेकर अपने मनों में, अपने हृदय में आप जाइएगा। Even as you go into the day with these thoughts, और जैसे आप दिन में इन विचारों के साथ जाते हैं, being confident in the Lord, प्रभु में विश्वास रखते हुए, the Lord who loves you प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं, shall help you, deliver you, rescue you in everything you do in the name of Jesus वो आपकी Christ. मदद करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपको छुटकारा देंगे सारी बातों में जो आप करते हैं मसीह यीशु के नाम से। Remember, His grace is sufficient for you. आप ये याद रखिएगा, उनका अनुग्रह आपके लिए काफी है। With this, I want to say, stay blessed. इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आशीषित रहिएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।